हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2006 के कुछ क्वेश्चंस को, और जो सेक्शन आज हमने चूज की है दैट इज लीनियर अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस which is a set which contains 5 tuples, that is x1, x2, x3, x4 and x5, such that 3x1 minus x2 plus x3 is equal to 0 of R5 is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालनी है एक सबस्पेस की विच इज गिवन इन द सेट फॉर्म, और ये सबस्पेस किसका है, R5 का है। नाउ द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज इट इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को जिसको हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और वो रिजल्ट क्या है कि हम मान के चलेंगे कि W जो है वो एक सब स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड F। तो डायमेंशन ऑफ W को जो है वो डिनोट किया जाएगा इस सिंबल से, एंड डायमेंशन ऑफ W जो है वो किसके बराबर होगा कि कितने एसेंशियल ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स चाहिए हमें ओवर द फील्ड F, ताकि हम ये जो W सेट है इसको कंप्लीटली लिख पाएं। So that will be the dimension of W1. Okay, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। Now the dimension of the subspace of R5 and the subspace which is of the form that is it contains all those 5 tuples that is of the form x1, x2, x3, x4 and x5 such that 3x1 minus x2 plus x3 is equal to 0। इसी सेट को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इट कंटेन्स ऑल दोज 5 टपल्स दैट इज x1, x2, x3, x4 एंड x5 सच दैट x2 इज इक्वल टू 3x1 प्लस x3। इसी सेट को जो है हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इट कंटेन्स ऑल दोज 5 टपल्स दैट इज ऑफ द फॉर्म x1, 3x1 प्लस x3, x3, x4 एंड x5 जो कि बिलोंग करेगा R5 के अंदर। और साथ ही साथ जहाँ पे ये जो है x1, x2, x3, x4 और x5 बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर। So the dimension of the subspace which is given in the set form of R5 is 4 as the arbitrary constants that are x1, x3, x4, x5 over the field R are required to write the set that is the subspace of R5. So that's why the number of essential arbitrary constants over the R required to write this subspace of R5 is 4. So that's why dimension of the subspace of R5 which is given in the set form is 4. So that's why option D will be the correct one and option D will be the answer of this question। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है दैट इज M1 जिसकी पहली रो जो है वो है 1AB, दूसरी रो है 02C और तीसरी रो है 001 जहाँ पे ABC जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर। देन M इज डायगोनाइजेबल इफ एंड ओनली इफ। अब हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है M ये डायगोनाइजेबल कब होगा। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए है A इज इक्वल टू BC, ऑप्शन बी है B इज इक्वल टू AC, ऑप्शन सी है C इज इक्वल टू AB एंड ऑप्शन डी इज A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन मैट्रिक्स दैट इज M1 विच इज ऑफ द फॉर्म जिसकी पहली रो है 1AB, दूसरी रो है 02C और तीसरी रो है 001। क्योंकि ये जो M मैट्रिक्स है ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज जो होंगी इस M की वो क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स M की, that is 1, 2 and 1. Now next we are going to discuss the algebraic multiplicity of eigenvalues.
सो am ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज ऑफ m में जो है 1 जो है वो 2 बार है, तो इसी वजह से जो है am ऑफ 1 जो है वो 2 के बराबर होगा। नाउ नेक्स्ट am ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, क्योंकि आइगन वैल्यू जो है m की उसमें 2 जो है वो एक बार ही है, तो इसी वजह से जो है am ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर होगा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इस केस में क्या है कि gm ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें हम एक रिजल्ट यूज करने वाले हैं कि अगर लेमडा आई जो है वो आइगन वैल्यू है एक मैट्रिक्स ए की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू gm ऑफ लेमडा आई इज लेस देन इक्वल टू am ऑफ लेमडा आई। सो इसी वजह से जो है gm ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर होगा, सो विच इज इक्वल टू होगा am ऑफ 2 के बराबर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं gm ऑफ 1 की वैल्यू, विच इज इक्वल टू होगा n माइनस रैंक ऑफ m माइनस आई। अब ये चीज़ कहाँ से आई, इसमें हमने एक रिजल्ट यूज़ किया है, दैट इज़ अगर A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, और साथ ही साथ लेमडा आई जो है वो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स A की, तो उस टाइम पे gm ऑफ लेमडा आई किसके बराबर होगा, दैट इज n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई के। सो दैट्स वाई n माइनस रैंक ऑफ m माइनस आई जो है वो होगा gm ऑफ 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 3 माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विच इज ऑफ द फॉर्म जिसकी पहली रो है 0ab, दूसरी रो है 01c और साथ ही साथ तीसरी रो है 001। अगर इस मैट्रिक्स M को जो है वो डायगोनाइजेबल होना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि रैंक जो है इस मैट्रिक्स का, दैट इज जिसकी पहली रो है 0ab, दूसरी रो है 01c और तीसरी रो है 001, इसका रैंक जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर रैंक जो है इस मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो जो है वो है 0ab, दूसरी रो है 01c और तीसरी रो है 001 1 के बराबर होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि gm ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 के, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा am ऑफ 1 के। तो अगर एक मैट्रिक्स को जो है वो डायगोनाइजेबल होना है, तो उसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि am ऑफ लेमडा आई इज इक्वल टू gm ऑफ लेमडा आई होना चाहिए फॉर एवरी आइगन वैल्यू लेमडा आई ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसी वजह से जो है रैंक जो है इस मैट्रिक्स का वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमें रैंक चाहिए इस मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो है 0ab, दूसरी रो है 01c और तीसरी रो है 001 इक्वल टू 1 के बराबर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का, दैट इज जिसकी पहली रो है ab, दूसरी रो है 1c, ये जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट ac माइनस bc जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। So which further implies that AC is equal to B के बराबर होना चाहिए। So we can say that M is diagonizable if and only if AC is equal to B. So that's why option B जो है वो बिल्कुल सही है, and option B will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.